हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ मिस्ट्री। तो मैथ मिस्ट्री चैनल पर आज जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीयूईटी जर्नल टेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। तो आइए देखते हैं आज के इस सेशन के अंदर हम किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन हम इस बात पर फोकस करेंगे कि आखिर सीरीज का मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ सीरीज, आखिर सीरीज कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हमें ये पता है सीरीज क्या होती है, फिर हम ये जान जाएंगे कि सीरीज कितने टाइप्स होती है। फिर हम ये भी देखेंगे आखिर एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करेंगे पैटर्न्स में, आखिर सीरीज में ऐसे कितने इंपॉर्टेंट पैटर्न हैं जो हमें याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिक की कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस। अगर आपको पांचों बातें पता है तो उनका आप फायदा सबसे ज्यादा तब उठा सकते हैं जब आपने बहुत अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही है। तो इन 6 चीजों को आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से। तो आपको यहाँ पर सीरीज के सामने बहुत सारे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल नंबर ऑफ 7 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिए हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल है सीरीज का। आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि इस समय नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है। तो इसी को हम सीरीज कहते हैं। सीरीज में हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करना है। अब सीरीज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर। सीरीज क्या है? सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है, या सीक्वेंस ऑफ नंबर है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। यानी कि अगर हम सीक्वेंस बनाए लेटर्स का, या हम सीक्वेंस बनाए नंबर का, या हम दोनों का, नंबर्स का भी और लेटर्स का भी आपस में एक सीक्वेंस बनाया जाए, लेकिन किसके साथ? एक प्री डिटरमाइंड या प्री डिफाइंड रूल के साथ। तो सीरीज की डेफिनेशन हुई अ सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स और नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑब्टेन्ड बाय सम पर्टिकुलर प्री डिफाइंड रूल्स। तो ये मतलब होता है सीरीज का। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज, यानी कि आखिर हमें क्वेश्चन जो है वो कितनी टाइप का देखने को मिल सकता है, किस किस तरह की सीरीज आखिर एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सीरीज के बारे में। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज क्या होती है? तो नंबर सीरीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूँ। तो नंबर सीरीज में आपको नंबर दिए जाते हैं, जैसे आपको फर्स्ट नंबर 2 नजर आ रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में, सेकंड नंबर हमारा 3 है, थर्ड 7 है, फिर 16 है, फिर 32। तो हमें यहाँ पर ये बताना होता है कि आखिर हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो अभी हम आंसर पर फोकस नहीं करेंगे, हम पहले अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि आखिर किस किस टाइप की सीरीज है और कैसे हमें उनसे डील करना है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सीरीज। तो सेकंड टाइप ऑफ सीरीज होती है लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज क्या होती है? तो लेटर सीरीज के एग्जांपल में आपको नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, आपको लेटर्स दिए जाएंगे, जैसे ए, ई, आई और एल। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर अगला लेटर क्या आने वाला है। नेक्स्ट टाइप होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब होता है जिसके अंदर लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं टाइप 3 का, जैसे यहाँ पर आपको A2 C4 E8 G14 लिख कर दिया गया और आपसे नेक्स्ट टर्म पूछी जा रही है। तो आपने देखा कि आपने लेटर का भी यहाँ पर इस्तेमाल करा और आपने यहाँ पर नंबर का भी इस्तेमाल करा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है क्या? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारी कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पेपर में, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न दिया जाता है जिसके अंदर हमें वर्ड्स को फाइंड करना होता है ताकि हम एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न बना सकें। इस बात को आप एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है टाइप 4। जैसा आप यहाँ पर देखिए, आपको ए बी, फिर आपको एक मिसिंग नंबर है, फिर सी और डी, फिर दोबारा से सेम पैटर्न, फिर पैटर्न। तो आपको यहाँ पर इस तरीके के नंबर फिल करने हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न बन जाए। तो हमारा यहाँ पर लॉजिकली हमें आंसर देना होता है। जो हमारी लास्ट टाइप है हमारी कंडीशनल लेटर नंबर एंड सिंबल सीक्वेंस। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे को बहुत सारे लेटर या नंबर या सिंबल्स दे दिए जाएंगे और उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बस हमें अवेयरनेस के साथ आंसर देना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, राइट अ एलिमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ थर्ड वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जो थर्ड वॉवल है, जैसे हम जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वॉवल्स हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है जो थर्ड वॉवल है, थर्ड वॉवल आई है, तो आई के फोर्थ लेफ्ट कौन है? आई के फोर्थ लेफ्ट कौन होगा? विच एलिमेंट इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ थर्ड वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आई के फोर्थ लेफ्ट की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब इस पोजीशन पर जो होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा है वो है टाइप ऑफ क्वेश्चन। आखिर एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे पहली टाइप है वो होती है हमारी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर नंबर मिसिंग हो। वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। मतलब हमें एक सीरीज लिख करके 2 4 10 और हमें अगला नंबर बताना है, तो यही होता है मिसिंग सीरीज। अच्छा, और किस टाइप का हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है? तो जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन होता है वो होती है रॉन्ग सीरीज। ये रॉन्ग सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको एक अच्छी नॉलेज की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। यहाँ पर होता क्या है? वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 9 27 81 242 एंड 729, तो आपको इन सब नंबर को देखकर ये बताना है कि इनमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो आपको वो बताने के लिए आपको सभी लॉजिक्स यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे और एक परफेक्ट लॉजिक के साथ आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर यहाँ पर गलत है। तो दूसरी टाइप हमारी होगी रॉन्ग सीरीज। अब बात करते हैं अपनी तीसरी टाइप पर। तीसरी टाइप होती है मैच द पैटर्न।
अब मैच द पैटर्न क्या है? मैच द पैटर्न में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको उन पैटर्न को समझकर और बस उन्हें आपस में मिलाना होता है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आखिर कितने टाइप्स के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पूरे सेशन या पूरे लेक्चर के अंदर यही है कि आखिर टाइप्स ऑफ पैटर्न होता क्या है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, हमें किस किस तरीके की चीजों को वहां पर चेक करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली टाइप से। तो पहली जो टाइप ऑफ पैटर्न है वो होते हैं स्क्वायर पैटर्न। अभी हम वीडियो में आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे स्क्वायर पैटर्न होता क्या है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर पैटर्न चेक करना होता है। जब हम स्क्वायर पैटर्न चेक करते हैं और मान लीजिए आपको स्क्वायर पैटर्न ना मिले, फिर आप क्या चेक करेंगे? फिर आप चेक करेंगे क्यूब पैटर्न। तो सेकंड हमारा होता है क्यूब पैटर्न। जब आपने क्यूब पैटर्न चेक करा और मान लीजिए आपको वो भी नहीं मिलता है, तो जो तीसरा पैटर्न होता है वो होता है प्राइम नंबर पैटर्न। इसके अंदर हम प्राइम नंबर्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन पैटर्न, पैटर्न नंबर 4। फिफ्थ पैटर्न होता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पैटर्न, जिसके अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर काम करते हैं। और लास्ट जो हमारी टाइप होती है वो होते हैं स्पेशल पैटर्न। मतलब अगर एग्जाम में मेरे सामने क्वेश्चन आ जाए तो मेरी जो अप्रोच होगी वो उसका डिफरेंस चेक करना होगा, और वो डिफरेंस में हम लोग देखेंगे कि आखिर इन 6 पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है कि सर स्क्वायर पैटर्न कैसे चेक करते हैं, क्यूब पैटर्न कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए एक एक कर हम इन सारे पैटर्न्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर पैटर्न की कि आखिर स्क्वायर पैटर्न होता क्या है और इसे हम कैसे चेक करते हैं। तो आइए एक एक करके एग्जांपल को सॉल्व करके इस बात को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ना नंबर की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी कि आखिर ये नंबर कैसे नजर आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 25 इज 5 का स्क्वायर, 49 इज 7 का स्क्वायर एंड 81 इज 9 का स्क्वायर। तो आपको एक यहाँ पर स्क्वायर पैटर्न नजर आया कि 1 3 5 7 9, यानी कि ये तो सारे ऑड नंबर लिखे, यानी कि ऑड नंबर के कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स किए जा रहे हैं। तो 1 3 5 7 9 के बाद जो अगला नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 11 का स्क्वायर, यानी कि 121। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको लॉजिक समझना है। तो सबसे पहला जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि अगर हमारे सामने कोई हमें सीरीज लिखकर दी गई है तो हमारा फोकस उस सीरीज को देखकर ये पहचानना होता है कि क्या ये स्क्वायर्स तो नहीं लिखे हुए किसी नंबर के। अब मान लीजिए स्क्वायर्स नहीं लिखे हुए, फिर आप क्या चेक कर सकते हैं? फिर आप इनका गैप चेक करेंगे। तो देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप गैप चेक करें तो यहाँ पर गैप क्या है? 1 का गैप है, अगला गैप 4 का गैप है, नेक्स्ट गैप 9 का गैप है, फिर नेक्स्ट गैप 16 का गैप है। अब आप नंबर को जानते हैं 1 का स्क्वायर, 4 हमारा 2 का स्क्वायर, 9 हमारा 3 का स्क्वायर, 16 हमारा 4 का स्क्वायर। तो हम समझ गए अच्छा गैप जो है वो स्क्वायर का गैप है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगला जरूर 5 का स्क्वायर रहेगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 40 हमें लिख कर दिया गया। तो 40 और 25 को अगर हम आपस में ऐड करें इसका मतलब नेक्स्ट नंबर 65। तो इससे हमें ये समझ में आया कि या तो हमें डायरेक्ट स्क्वायर्स लिखकर दिए जा सकते हैं या फिर जो गैप होगा वो गैप स्क्वायर्स का हो सकता है। और क्या हो सकता है स्क्वायर पैटर्न में? तो देखिए एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0 लिखा है, 0 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 35 है। तो ये पहचानने के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना है। देखिए 1 का स्क्वायर -1 है, ये 2 का स्क्वायर -1 है, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1। तो आपने देखा आपने नंबर का स्क्वायर करा और उसमें से 1 माइनस कर दिया। तो अगला होना चाहिए 7 का स्क्वायर -1, 49 -1, इट मीन्स 48 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो आपने देखा कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर स्क्वायर पैटर्न बनाए जा सकते हैं। तो अगर मैं लॉजिक की बात करूँ, देखिए आप हर पैटर्न को याद कर नहीं जाएंगे, आप लॉजिक पर काम करेंगे। आपका लॉजिक क्या होना चाहिए? आपको सबसे पहले देखना है क्या स्क्वायर ऑफ नंबर तो नहीं लिखे हुए, मतलब ऐसी सीरीज तो नहीं लिखी हुई जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 में बताया कि सीधा सीधा नंबर्स के स्क्वायर लिखकर दे दिया। मान लीजिए आपने देखा और आपको ये बात नहीं मिली कि भाई नंबर का स्क्वायर है, तो दूसरी चीज आपको क्या देखनी चाहिए? आपको डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, डिफरेंस हम हर क्वेश्चन में चेक करते हैं अगर वो डायरेक्ट पैटर्न हमें ना मिले। तो डिफरेंस क्या हो सकता है? डिफरेंस स्क्वायर ऑफ अ नंबर हो सकता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल नंबर 2, इसमें हमने गैप चेक करा और जो हमारा गैप है वो हर नंबर का स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। मान लीजिए अब आप तीसरी टाइप पर जाएंगे, तो तीसरी टाइप में क्या होगा कि आप गैप चेक करेंगे लेकिन आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर का गैप नहीं मिलेगा। तब आपको देखना है क्या ये स्क्वायर प्लस नंबर तो नहीं है, ये स्क्वायर माइनस नंबर तो नहीं है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर में से 1 हमने क्या करा था? माइनस करा था। स्क्वायर में से 1 माइनस करा था। देखिए एक ही पैटर्न पर मैं जितने चाहें उतने टाइप के क्वेश्चन बना सकता हूं और उस पैटर्न को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता हूं। तो आपको पैटर्न तो ध्यान में रखना है कि हाँ स्क्वायर पैटर्न होता है, लेकिन आपको लॉजिक भी ध्यान में रखना है। तो लॉजिक क्या है कि आप सबसे पहले चेक करिए क्या किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं दे रखा। उसके बाद आप दूसरी बात चेक करिए जो गैप है ये तो स्क्वायर का गैप नहीं है। और तीसरी बात चेक करिए क्या सीरीज किसी नंबर के स्क्वायर में से माइनस तो नहीं कर रखा कुछ, या किसी नंबर के स्क्वायर में प्लस तो नहीं कर रखा कुछ। तो ये होता है हमारा स्क्वायर पैटर्न। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो अब जो हम अपना नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं वो पैटर्न है हमारा
प्राइम नंबर पैटर्न। देखिए प्राइम नंबर पैटर्न क्या होता है, इस पैटर्न को हमें पहचानने के लिए प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, अपनी टेबल से एक्स्ट्रा वो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, यानी कि वो आपको और किसी टेबल में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको फटाफट से चेक करना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखा तो आपने कहा हाँ 17 है प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये सारे प्राइम नंबर लिखकर दिए गए हैं। तो आपको ये चेक करना चाहिए क्या ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है। तो हाँ 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 23, फिर 29, फिर 31। तो 31 के बाद अगला प्राइम नंबर 37 होता है। तो इसका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है पेपर में अगर आपको प्राइम नंबर की नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप गैप चेक करोगे। अब मान लीजिए आप गैप के साथ गए तो आपने देखा कि यहाँ पर तो भाई 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 2 का गैप है। तो आप सोचेंगे अरे अगला गैप तो 2 4 6, तो 2 4 का होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इस पैटर्न पर जाऊँ 2 4 6, तो अगला फिर 2 4 होना चाहिए। तो 35 मार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको प्राइम नंबर की जानकारी होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, सीधे प्राइम नंबर लिख दिए जाएंगे, आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर बताना होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे आपने देखा यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो 8 तो प्राइम नहीं है, तो आप डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पर आपने डिफरेंस चेक करा तो डिफरेंस 2 का है, नेक्स्ट डिफरेंस 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो देखिए अब किसी के मन में आ गए तो ऑड नंबर लिखे हुए, देखिए ऑड नंबर नहीं है ये, क्योंकि 2 यहाँ पर इवन है, ठीक है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि 3 5 7 11 13 में, लेकिन देखिए 7 के बाद तो 9 होता ना ऑड, लेकिन 9 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ये आपको प्राइम नंबर दिए गए। 2 के बाद 3 प्राइम होता है, 3 के बाद 5 प्राइम होता है, 5 के बाद 7 प्राइम है, 7 के बाद 11 प्राइम है, 11 के बाद 13 प्राइम है, और 13 के बाद 17 प्राइम है। तो इसका मतलब अगला गैप 17 का होना चाहिए। तो आप इसमें 17 ऐड कर दीजिए, तो 61 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है, सबसे पहले चेक करिए क्या प्राइम नंबर लिखकर तो नहीं दिए गए, और तुरंत आंसर टिक करिए अगर प्राइम नंबर लिखकर दिए गए। मान लीजिए प्राइम नंबर ना मिले तो आप डिफरेंस चेक करिए, हो सकता है वो डिफरेंस जो है वो प्राइम नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डायरेक्ट अप्रोच, फिर नहीं होती तो आपको डिफरेंस के साथ जाना चाहिए। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पैटर्न हमारा क्यूब पैटर्न है। तो क्यूब पैटर्न में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आप आंसर बहुत ज़्यादा जल्दी मार्क कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। तो आपको अगर अपना स्कोर अच्छा करना है और दूसरे स्टूडेंट से आगे जाना है तो आपको इनको एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। देखिए याद नहीं करना, रटना नहीं है, बार बार सुबह उठकर एक बार इन्हें देखिए, एक बार पढ़िए, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 तो 1 का क्यूब है। अगर मुझे नॉलेज ऑफ नंबर है तो मुझे 8 की भी पता है, 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। तो अगर इसी पैटर्न के साथ जाऊं तो अगला हमारा आंसर 6 का क्यूब यानी कि 216 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक लॉजिक ये सीखा कि हो सकता है कि डायरेक्ट आपको पेपर में क्यूब्स लिखे हुए मिल जाए, तो आपको क्यूब को पहचानना आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप अगर आप देखेंगे तो आप गैप चेक करिए, क्योंकि आपको क्यूब्स तो दिख नहीं रहे। देखिए अगर आपको स्पेशल पैटर्न ना मिले, मतलब आपको डायरेक्ट क्यूब डायरेक्ट स्क्वायर ना मिले, तो आपको हमेशा गैप के साथ जाना चाहिए। अब आप गैप चेक कर रहे हैं तो आपने पहला गैप चेक करा, तो आपको पहला गैप यहाँ पर 8 का मिला, नेक्स्ट गैप चेक करा 64 का मिला, नेक्स्ट गैप अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको मिलेगा 216 का। तो 8 तो हमारा 2 का क्यूब है, क्योंकि हमें तो ही पता है। 64 हमारा 4 का क्यूब है, फिर 6 का क्यूब है, तो हमें पैटर्न मिल गया कि पहले 2 का क्यूब हुआ, फिर 4 का क्यूब हुआ, फिर 6 का क्यूब हुआ, तो नेक्स्ट 8 का क्यूब होगा। 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512 प्लस 322, तो 834 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए हमेशा फोकस रहना है। फोकस रहने का मतलब ये है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आखिर मेरी एग्जाम में अप्रोच क्या है। अप्रोच है कि मैं पहले सीरीज देखूंगा और सीरीज देखकर ये पहचानने की कोशिश करूंगा कि क्या कोई डायरेक्ट पैटर्न तो नहीं दिया गया। अगर डायरेक्ट पैटर्न नहीं है तो मैं गैप के साथ जाऊंगा, फिर गैप के अंदर लॉजिक लगाएंगे। अब देखिए ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप सोचेंगे कि भाई ये तो किसी का भी क्यूब्स नहीं लिखे हुए, तो मैं गैप के साथ चला जाता हूँ। लेकिन अगर आप गैप के साथ जाएंगे तब भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 2 का मतलब होता है 1 का क्यूब प्लस 1, 10 का मतलब होता है 2 का क्यूब प्लस 2, 30 होता है 3 का क्यूब प्लस 3, 60 होता है 4 का क्यूब प्लस 4, 130 हमारा होता है 5 का क्यूब प्लस 5। तो नेक्स्ट जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 6 का क्यूब प्लस 6, यानी कि 216 प्लस 6 यानी कि 222।
तो यहाँ पर आपने एक बात ये सीखी कि आखिर हमें क्यूब्स की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, साथ में क्यूब्स के साथ साथ हमें इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नंबरों की भी नॉलेज होनी चाहिए जो क्यूब में एडिशन या क्यूब में सब्ट्रैक्शन वाले नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नंबर है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक बड़ा बेसिक सा लॉजिक है यहाँ पर कि आपको क्यूब ऑफ अ नंबर पता होना चाहिए। अगर क्यूब नहीं दे रखा हो तो आप डिफरेंस के साथ जाइए, हो सकता है डिफरेंस क्यूब का हो, या हो सकता है डिफरेंस क्यूब प्लस नंबर हो, या डिफरेंस क्यूब माइनस नंबर हो। तो क्यूब से रिलेटेड आपको यही तीनों बातें याद रखनी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न, क्योंकि इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर हमें मल्टीप्लिकेशन पैटर्न को सॉल्व कैसे करना है। तो पहली अप्रोच ये होती है कि आपको सीरीज देखनी है और सीरीज देखकर ये पहचानना है कि सीरीज का डबल ट्रिपल 4 टाइम्स तो नहीं हो रहा। तो देखिए जरा, यहां आप 3 की 2 से कराएंगे तो 6, 6 की 2 से करेंगे तो 12, 12 की 2 से करेंगे तो 24, 24 की 2 से करेंगे तो 48 एंड 48 की 2 से करेंगे तो 96। इसका मतलब अगला पैटर्न है 96 की 2 से करानी है मल्टीप्लिकेशन, तो 192। तो आपने देखा सभी नंबरों को एक कांस्टेंट नंबर 2 से मल्टीप्लाई कराया गया। तो ये एक हमारा पैटर्न हो सकता है। अगला पैटर्न क्या हो सकता है, अगले पैटर्न में अगर हमने देखा 5 के बाद 11 है, तो इसका मतलब 5 की टेबल में 11 तो नहीं आता, तो ज़रूर क्या हुआ होगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1, ये हुआ होगा 11 2 ज़ा 22 प्लस 1, ये हुआ होगा 23 2 ज़ा 46 प्लस 1, ये हुआ है 47 2 ज़ा 94 प्लस 1, ये हुआ 95 2 ज़ा 190 प्लस 1। तो हमने देखा हर नंबर की 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 1, तो हर नंबर की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, तो 383 इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होने वाला है। तो यहाँ पर आपने एक और लॉजिक ये सीखा कि भाई हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया हो। आइए देखते हैं अपना थर्ड एग्जांपल। देखिए थर्ड एग्जांपल से अगर आपको 6 से 11 पर जाना है तो आप करेंगे 6 2 ज़ा 12 माइनस 1, 11 2 ज़ा 22 प्लस 1, 43 2 ज़ा 46 माइनस 1, 45 2 ज़ा 90 प्लस 1, और नेक्स्ट है हमारा 91 2 ज़ा 182 माइनस 1। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1। तो जाहिर सी बात है अगला जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1। तो यानी कि 362 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक पैटर्न क्या था कि जिसके अंदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, एक पैटर्न क्या है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद कांस्टेंट नंबर का एडिशन हो रहा है, फिर क्या हो सकता है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस प्लस वाला पैटर्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्पेशल सीरीज है। स्पेशल सीरीज के अंदर यहाँ पर ये जो सीरीज है ये है फैक्टर ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जैसे 6 की अगर मैं बात करूँ तो 6 होता है 2 3 ज़ा 6, 12 होता है 4 3 ज़ा 12, 20 होता है 4 5 ज़ा 20, 30 होता है 5 6 ज़ा, नेक्स्ट होगा 6 7 ज़ा, फिर होगा 7 8 ज़ा। तो आपने देखा सारे नंबर जो हैं कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स हैं, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8। तो जाहिर सी बात है अगला जो होना चाहिए वो हमारा 8 × 9 90 होना चाहिए। तो इस टाइप के आपको मल्टीप्लिकेशन पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, तो उन पर आपको काम करना है। तो लॉजिक क्या हुआ, लॉजिक यहाँ पर ये हुआ कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या सीरीज की मल्टीप्लिकेशन किसी कांस्टेंट नंबर से तो नहीं हो रही। तो हमें डायरेक्ट देखते ही पता चल जाता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में पता चला। मान लो आपको ना नजर आए तो आपको डिफरेंस पर काम करना है। हो सकता है डिफरेंस जो हो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर प्लस नंबर हो, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर माइनस नंबर हो। मतलब आपने किसी नंबर की किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराई फिर उसमें कुछ ऐड कर दिया, या किसी नंबर की मल्टीप्लाई कराने के बाद उसमें से कुछ आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और मान लीजिए सब ना मिले तो आपको किसके साथ जाना है, फिर आपको जाना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन तो इस ये मानकर चलिए कि अगर 100 बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं तो सिर्फ 100 में से मैक्सिमम 5 बच्चे ही कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर का आंसर दे पाएंगे। और यही इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के अंदर आपको आपके दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है हमारा
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पैटर्न। बहुत ही आसान पैटर्न होता है, इसमें कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 4 ऐड मिलेगा, यहाँ पर आपने देखा 4 ऐड, यहाँ पर आपने देखा 4, यहाँ पर आपने कहा 4। तो बड़ा ही सिंपल सा हो गया, कांस्टेंट नंबर बार बार ऐड हो रहा है, तो आपका अगला जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 27 है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ आपने देखी कि कांस्टेंट नंबर ऐड हो सकता है या कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ आप गैप देखेंगे तो पहले आपको गैप दिख रहा है कितने का, 2 का, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप। तो यहाँ पर भी आपको एडिशन नज़र आ रहा है, लेकिन इस बार ये एडिशन कांस्टेंट नंबर से नहीं बल्कि एक एक नंबर बढ़ाकर किया जा रहा है। जैसे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो जाहिर सी बात है अगला +6 होना चाहिए। तो 27 में 6 ऐड करेंगे तो 33 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा सब्ट्रैक्शन 50 का हुआ है, नेक्स्ट 40 का सब्ट्रैक्शन है, फिर आपने देखा कि भाई 30 का सब्ट्रैक्शन है, फिर 20 का सब्ट्रैक्शन है। तो जो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन होना चाहिए वो 50, 40, 30, 20 तो 10 का सब्ट्रैक्शन, यानी कि 50 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा, हमारा लॉजिक क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, हमारा लॉजिक है कि एडिशन ऑफ कांस्टेंट नंबर, मतलब हम एक सीरीज़ के अंदर किसी कांस्टेंट नंबर को एडिशन भी कर रहे हैं और साथ में हमें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा, तो फिर क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सेम डिफरेंस, वही बात जो कांस्टेंट वाली बात है। हो सकता है अर्थमेटिक सीरीज हो। अर्थमेटिक सीरीज आप सभी पढ़कर आए अपनी क्लास 10th में। अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है कि एक सीरीज जो कॉन्टिन्यूस डिफरेंस के साथ बाद में इंक्रीज करे। या फिर क्या हो सकता है, अच्छा यहाँ पर रिडक्शन की स्पेलिंग थोड़ी एरर है, रिडक्शन होना चाहिए, रिडक्शन इन कॉन्टिन्यूस पैटर्न। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले 50 रिड्यूस हुआ, फिर 40 रिड्यूस हुआ, फिर 30 रिड्यूस हुआ, फिर 20 रिड्यूस हुआ, फिर 10 रिड्यूस हुआ। तो ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न के साथ हमारा रिडक्शन चलता जा रहा है। तो जैसे कॉन्टिन्यूस पैटर्न के साथ रिडक्शन हो सकता है, ऐसी कॉन्टिन्यूस पैटर्न के साथ इंक्रीमेंट भी हो सकता है, नंबर बढ़ भी सकता है। तो आपको ये सारी बातें अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा स्पेशल पैटर्न। यही एक ऐसा पैटर्न है जो हम सभी को परेशान कर सकता है अगर हमें नॉलेज ऑफ नंबर्स नहीं है। तो आपको सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपको नॉलेज ऑफ नंबर्स होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई नॉलेज ऑफ नंबर का मतलब क्या है। नॉलेज ऑफ नंबर का मतलब आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए, आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज पता होनी चाहिए। आपको पावर्स पता होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 3 की पावर 5 कितनी होती है, 5 की पावर 5 कितनी होती है, 3, 1, 2, 5, ठीक है। इस तरीके से आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर की जितनी अच्छी जानकारी होगी इस तरीके के पैटर्न को आप उतनी जल्दी कर पाएंगे। हालांकि अगर आपको नॉलेज ऑफ नंबर नहीं है या आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रखी तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं गैप चेक करूँ तो गैप का क्वेश्चन ये सिर्फ देखकर माइंड में क्लिक करने का क्वेश्चन है। देखिए मुझे 1, 1, 1, 248 देखते मेरे दिमाग में आता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ऐसे 3, 9, 27 देखते दिमाग में आता है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो ये भी ज़रूर 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3। तो अगला डेटा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 होना चाहिए। 4 की पावर 2 हमारी कितनी होती है भाई, 16 होती है। तो इसका मतलब ये इसके यहाँ पर लॉजिक यहाँ पर लग रहा था। तो सिर्फ हमें देखकर लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर देना है। आइए ज़रा नेक्स्ट टाइप को समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि आखिर स्पेशल सीरीज़ में और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा 2, फिर उसके बाद 6 है, तो यानी कि यहाँ पर गैप हमने दिया 4 का। फिर 6 के बाद हमारा 33, यहाँ गैप है 27 का। नेक्स्ट आपने देखा 16 का गैप है। फिर आप देखिए 16 के बाद ये गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ये गैप कितने का है, 14 - 5, 125 का गैप है। तो नेक्स्ट गैप क्या आना चाहिए। तो देखिए अगर मुझे नंबर की जानकारी है तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। तो मुझे पैटर्न पता चला कि अच्छा एक नंबर का स्क्वायर, एक नंबर का क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। तो अब एक नंबर का स्क्वायर आएगा तो कॉन्टिन्यूस पैटर्न, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यानी कि 210 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होना चाहिए। तो ये भी एक पैटर्न है जो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मान लीजिए आपने नंबर को ध्यान से नहीं देखा और आप सीधा चले गए डिफरेंस की तरफ। तो यहाँ पर अगर आपने डिफरेंस देखा तो आपको डिफरेंस मिलेगा 8 का, नेक्स्ट डिफरेंस है 10 का, फिर डिफरेंस है 12 का, फिर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 का।
लेकिन अगर ये डिफरेंस की बात मैं करूँ तो डिफरेंस में आप ये सोच सकते हैं कि भाई 8 10 12 और फिर अगला पैटर्न भी 8 10 12 का होना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखिए 23 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है, 41 एक प्राइम नंबर है, 53 भी प्राइम नंबर है, 61 भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब प्राइम नंबर लिखे गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए 23 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 29 होता है, तो इन्होंने 29 ना लिखकर 31 लिखा है। 31 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 37 होता है, तो इन्होंने 41 लिखा है। 41 के बाद 49 होता है, इन्होंने 53 लिखा है। 53 के बाद 59 होता है, इन्होंने 61 लिखा है। तो यानी कि कॉन्टिन्यूस प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर एक प्राइम नंबर छोड़ने के बाद दूसरा प्राइम नंबर लिखा गया है। तो 61 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 63 होता है, नहीं 63 प्राइम नहीं है, 67। तो भाई 67 नहीं लिखेंगे, हम कौन सा प्राइम नंबर लिखेंगे, 71 इसका आंसर हो गया। तो जो स्पेशल पैटर्न होता है, स्पेशल पैटर्न हमेशा दिमाग में होने चाहिए। स्पेशल पैटर्न में आपको डायरेक्ट देखना होता है, मतलब गैप पर इतना काम नहीं करना होता। अगर आप नंबर को देखकर पहचान जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा स्पेशल पैटर्न के लिए। हालांकि लॉजिक यही है कि आप पहले स्पेशल पैटर्न पहचानिए, नहीं मिलता आप गैप के साथ जाइए, ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इसी के साथ हमने सारे पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं। तो अब देखिए हमने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी, हमने ये जाना कि आखिर कितने टाइप्स के पैटर्न होते हैं। अब इन सब का कंक्लूजन क्या है, मतलब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, हमें पैटर्न की नॉलेज हो गई। लेकिन देखिए पैटर्न की नॉलेज होने से ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। और अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मिलेगी सीरीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको काफ़ी सारी कंपाइलेशन मिल जाएंगी पीडीएफ्स की और क्वेश्चंस की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। देखिए जो सारा इम्पॉर्टेंट है ना वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर ही है, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है, बस आपको उसको जल्दी सॉल्व करना है, कम समय में सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आइए अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। मतलब हमने इतने सारे पैटर्न पढ़ लिया, अब आखिर इन सारे पैटर्न्स का हमको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। तो कंक्लूजन 1 ये कहता है कि अगर आपको नॉलेज ऑफ पैटर्न है तो इज सॉल्व द क्वेश्चन ऑन टाइम विद 100% एक्यूरेसी। मतलब मैं एग्जाम में गया और एग्जाम में जाने से पहले मैं जानता हूँ आखिर पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, और मुझे पता है 6 टाइप्स के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 6 टाइप का मतलब वैसे तो पैटर्न कितने ही बनाए जा सकते हैं, 6 टाइप से मतलब है कि स्क्वायर पैटर्न, क्यूब पैटर्न, मतलब इंपॉर्टेंट पैटर्न मुझे सब तरीके के पैटर्न्स पता है। तो मैं अपना क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कम समय के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मुझे कंक्लूजन के बारे में जानकारी है, अगर मुझे पैटर्न के बारे में जानकारी है तो। नेक्स्ट है कंक्लूजन 2। कंक्लूजन 2 ये कहता है कि अगर आपको पैटर्न की भी जानकारी है और साथ में आपने अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है, तो प्रैक्टिस करने के बाद हमें नॉलेज ऑफ नंबर भी हो जाती है। तो नॉलेज ऑफ नंबर किस काम आती है, नॉलेज ऑफ नंबर काम आती है रिलेशन बनाने के। मतलब आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं सीरीज में बहुत ही तेज स्पीड से, क्विकली कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे रहना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर दूसरा स्टूडेंट आपसे ज़्यादा समझदार है तो उसका सिलेक्शन होने के चांस आपसे ज़्यादा है, तो आपको स्मार्ट बनना है यहाँ पर। कंक्लूजन 3 यहाँ पर कहता है कि ऑल्सो फोकस ऑन ऑप्शंस। देखिए हम क्या करते हैं, हमने अब तक जितनी भी प्रैक्टिस करी है, जितनी भी हमने क्लासेस में मेहनत करी है पिछले 1 to 12, हमारा सारा फोकस होता है आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करने पर, क्योंकि हमें उसी पर नंबर मिलते थे। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें टिक करना है। तो टिक करने के लिए हमारा हमेशा ध्यान होना चाहिए ऑप्शन पर, और ऑप्शन पर ध्यान रखोगे तो एक बहुत काम की चीज़ सीख जाओगे, जिससे आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो जो आपको आते भी नहीं है, वो आप सीख जाओगे, एलिमिनेशन। तो आपको क्या करना है, आपको सीरीज को देखते टाइम या कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन करते टाइम आपको ये देखना है कि आखिर ऑप्शन क्या दिए गए। तो अगर आप ऑप्शन को फटाफट एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने यही सिखाया कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो
तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने इन सारे कंक्लूजन के बारे में बात करी और देखा कि आखिर सीरीज़ में कितने टाइप्स के पैटर्न मिलते हैं। तो इन सभी पैटर्न को देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस करिए और बहुत ही ज़्यादा फोकस रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं, कुछ ही टाइम आपके पास बचा है। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय स्टूडेंट्स।